हेलो क्लास 11, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 के तकरीबन मात्र 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं। ये 20 क्वेश्चन को आपको एकदम रट लेना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन करा चुके हैं। तकरीबन आपको 1.5 महीने से हम बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट का तो हम नहीं चाहते हैं कि आपको हम और ज़्यादा क्वेश्चन देके जो है वो सबको परेशान कर दें। हमको व्यूज नहीं चाहिए, बल्कि आप लोगों का प्यार चाहिए। और आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि हम आप लोगों को क्या बोलें यार। आप लोगों को हम बोले थे कि मात्र आप 10,000 की फैमिली कीजिए, लेकिन आप तो हमको लगता है गर्दा उड़ा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बिना कम बात किए जो है अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको मात्र 20 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन बताने वाले हैं। आपको इसको एकदम रट लेना है और बाकी पहले का वीडियो जो हमारा अपलोड है उसको देख लेना है। उसका लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको बस उतनी तैयारी करनी है। सुबह एक छोटा सा वीडियो और अपलोड करेंगे जिसमें तकरीबन 40 क्वेश्चन होगा, तो बस उसको देख लीजिएगा। उसके बाद एक भी क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है, ठीक है बाबू। चलो देख लीजिए, हम लोग के सामने 20 क्वेश्चन आएगा। इसमें कहता है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम या फोटोग्राफ, यानी फोटोग्राफ जो है इसके पोएट जो है वो कौन है। तो इसका सही आंसर होगा आपका पहला का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रेली टॉलसन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला कहता है कि दी फोटोग्राफ इज मेड ऑफ विच मटेरियल, यानी फोटोग्राफ आखिर किस मटेरियल का बना हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्डबोर्ड का बना हुआ था। अगला कहता है कि दी कार्डबोर्ड शो द पिक्चर ऑफ, यानी कि कार्डबोर्ड जो है वो किसका पिक्चर को शो कर रहा था। तो इसका सही आंसर होगा आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नरेटर मदर एंड हर 2 कजन्स, यानी कि नरेटर के मदर और उसके 2 कजन्स का फोटो जो है वो फोटोग्राफ शो कर रहा था। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर दी गर्ल्स सीन डूइंग इन दी फोटोग्राफ, यानी कि जो आपका फोटोग्राफ था उसमें से लड़कियों को क्या करते हुए दिखाया जा रहा था। तो इसका सही आंसर होगा आपका पैडलिंग, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि वेयर वाज दी गर्ल्स व्हेन दी फोटोग्राफ, यानी कि फोटोग्राफ में जो लड़कियां थी वो कहाँ थी। तो इसका सही आंसर होगा एट दी बीच पर थी, वो बीच के किनारे थी। कोई दिक्कत है, देख लीजिए ऑप्शन, देख सकते हो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि एट बीच। अगला क्वेश्चन बोलता है कि दी बिग गर्ल हर मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि बिग गर्ल्स जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, उसका मतलब होता है क्या। तो इसका सही आंसर होगा आपका नारेटर मदर, नारेटर की मदर को बिग गर्ल्स बोला गया है। इसका सही आंसर होगा आपका छठा का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। कोई दिक्कत है समझने में। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वाज द एज ऑफ द मदर व्हेन दी फोटोग्राफ वाज टेकन, यानी कि जब फोटोग्राफ लिया गया था तो आखिर उस नरेटर की माँ का उम्र कितना था। तो इसका सही आंसर होगा 12, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपका बिसाइड्स दी नरेटर मदर, यानी कि नरेटर मदर के बगल में कौन थी। तो आपको पता है कि उसके बगल में 2 लड़कियां थी, यानी कि यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका 8 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 मोर गर्ल स्टूड देयर, यानी कि 2 और लड़कियां उसके बगल में थी। अगला क्वेश्चन बोलता है कि दी अंकल वाज, यानी कि जो अंकल थे वो कैसे थे। तो इसका 9 का सही आंसर होगा 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टैंडिंग विथ अ कैमरा, यानी कि जो अंकल थे वो कैमरा लेकर खड़े थे। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि दी स्वीट फेस दी फोटोग्राफ शो वाज, यानी कि फोटोग्राफ में जो स्वीट फेस था वो किसका शो हो रहा था। तो इसका 10वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नारेटर की मदर का। अब हम लोग फिर मात्र 10 क्वेश्चन और देखते हैं, बस आपको इसको रट लेना है। इससे तकरीबन आपका 5 क्वेश्चन हूबहू पूछा जाने वाला है। फिर हम लोग के सामने देख सकते हैं यहाँ पे कुल मिला के मानिए 11 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग इसमें से और 10 क्वेश्चन देखेंगे। हम नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करें। जितना क्वेश्चन हम करा चुके हैं उतना काफी है। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। हमको नहीं चाहिए व्यूज, हम लोग को आपका प्यार चाहिए। वैसे भी आपको पता होगा कि अभी हमारा हर एक वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा बच्चे पसंद कर रहे हैं और सबसे ज्यादा प्यार दे रहे हैं। और इससे ज्यादा इस भाई को क्या चाहिए। कहता है कि दी पोएट ऑफ दी पोएम दी लैम्ब्रम टॉप इज, यानी कि लैम्ब्रम टॉप जो आपका पोएम है उसके पोएट का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेग हुक, आपका टेग हुक्स, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ट्री टॉप हैज बीन मेंशन इन दी पोएम, यानी कि पोएम में किस ट्री के टॉप को मेंशन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लैम्ब्रम ट्री को, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है हाउ हैज द पोएट डिस्क्राइब द लैम्ब्रम ट्री टॉप इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, यानी कि जो पोएट है वो पोएम के स्टार्ट में, यानी कि बिगिनिंग में जो है वो लैम्ब्रम ट्री को आखिर कैसे जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, कैसे बताते हैं। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, आपको उसको बताते हैं कि साइलेंट एंड स्टिल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि दी मंथ दैट हैज बीन मेंशन इन दी पोएम इज, यानी जो आपका दी लैम्ब्रम टॉप है उसमें से किस महीने का जिक्र हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा सितंबर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बस आपका 6 क्वेश्चन और बताने वाले हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट हैज
हैपन टू दी लिप्स, यानी कि लिप्स का क्या कारण था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दे आर एलोइंग। पांचवा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बोलता है कि दी बर्ड दैट फ्लाइज टू दी ट्रीज, यानी कि जो बर्ड है वो फ्लाइज करती टू दी ट्री से, उसका क्या कारण, वो कौन सी बर्ड थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्ड फिंच। क्या हो जाएगा, गोल्ड फिंच। 6 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं, कहता है हाउ डज दी गोल्ड फिंच कम टू दी ट्री, यानी कि जो गोल्ड फिंच है वो आखिर ट्री पर कैसे आती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां का आपका ऑप्शन नंबर ए, विथ आपका ट्विचिंग श्रिप, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है, आराम से देखना है। कहता है यहाँ पे कि द टाइम ऑफ द डे डिस्क्राइब इन दी पोएम इज, यानी कि पोएम में किस समय का जिक्र हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या नून का, आफ्टरनून, मॉर्निंग या फिर नाइट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आफ्टरनून। बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8वां का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डज दी सेप्टेम्बर सनलाइट अपीयर, यानी कि सेप्टेम्बर का सनलाइट जो है वो कैसा रहता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, येलो। कैसा हो जाता है, येलो। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि दी लेम्बरम ट्री टॉप रिमेन्स डैश टिल दी गोल्ड फिंच कम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर बी, साइलेंट एंड क्विट स्टिल, यानी कि जो लेम्बरम ट्री के टॉप पर जो गोल्ड फिंच जो आती है वो कैसे रहती है, एकदम शांत रहती है, स्टिल, और यहाँ पे क्विट रहती है ना, साइलेंट और आपका क्विट रहती है, यानी कि एकदम चुप रहती है और एकदम शांत रहती है, क्विट स्टिल रहती है, एकदम चुपचाप बैठी हुई रहती है, ठीक है। तो आज का 20 ये क्वेश्चन रट लेना आपको, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, एकदम शांत से रिलैक्स हो जाना है, एग्जाम का डर एकदम बिल्कुल नहीं रखना है। आपका ये भाई आपके साथ खड़ा था, बहुत मेहनत किया, जितना मेरे अंदर ताकत थी पूरी झोंक दी है आपके लिए, बस आपको इतने एकदम रट लेना है। सुबह जो होगा वो तकरीबन 6 बजे एक और वीडियो अपलोड होगा, सभी तैयार रहिएगा उस वीडियो को देखने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट वायरल वीडियो होने वाला है, वायरल क्वेश्चन, उसमें से वायरल ओरिजिनल पेपर हम देने वाले हैं।